नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और जीवन बदलने वाले विषय पर, निर्णय, यानी हमारे फैसले। हम मनोज त्रिपाठी जी की शानदार किताब द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग के कोर आइडियाज को डिकोड करेंगे। कैसे हमारे छोटे छोटे फैसले हमारा पूरा भविष्य तय कर देते हैं, आइए समझते हैं। किताब की शुरुआत में ही एक बहुत गहरी बात कही गई है। हर जीवन दो बार आकार लेता है, पहले हमारे मन में और फिर इस दुनिया में। जरा सोचिए, है ना कमाल की बात? कोई भी बड़ी सफलता हो या कोई फेलियर, उसकी शुरुआत हमारे दिमाग में लिए गए एक छोटे से चुनाव से ही होती है। वो चुनाव जो शायद हम जाने अनजाने में लेते हैं, पर वो हमारी जिंदगी की पूरी दिशा बदल कर रख देते हैं। तो चलिए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, निर्णय और नियति के बीच का गहरा संबंध। इसे समझने के लिए हमें खुद से कुछ बहुत ही बेसिक लेकिन जरूरी सवाल पूछने होंगे। पहला सवाल, क्या हम अपनी जिंदगी सचमुच एक सोची समझी प्लानिंग के साथ जी रहे हैं, या बस जो हो रहा है होने दो वाले एटीट्यूड के साथ समय की धारा में बहते जा रहे हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या हमारे रोजमर्रा के फैसले पूरी जागरूकता और इरादे के साथ लिए जाते हैं, या फिर वो बस अचानक किसी प्रेशर या हालात के चलते हो रहे हैं? और तीसरा, सबसे अहम सवाल, क्या हम अपना रास्ता खुद चुन रहे हैं, या रास्ता ही हमें अपने हिसाब से चला रहा है? देखिए, डिसीजन लेना सिर्फ कोई स्किल नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक पूरा दर्शन है। इसके लिए हमें पूरी तरह से अवेयर होना पड़ता है, हिम्मत दिखानी पड़ती है और अपने हर काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि जब सिचुएशन टफ हो तो कोई भी फैसला ना लेना सबसे सेफ होता है। लगता है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। लेकिन ऑथर कहते हैं, अनिर्णय तटस्थता नहीं, बल्कि परिस्थितियों के आगे आत्मसमर्पण है। मतलब फैसला ना लेना भी एक फैसला ही है। जिंदगी में जो सबसे बड़े नुकसान होते हैं ना, वो अक्सर गलत फैसले लेने से नहीं होते, बल्कि सही वक्त पर फैसला ना लेने की वजह से होते हैं। अगर हम कोई दिशा ही नहीं चुनेंगे तो जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ जाएगा, है ना? हर मौके की एक एक्सपायरी डेट होती है। बहुत ज्यादा इंतजार करने की भी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अक्सर हम क्लैरिटी का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि स्पष्टता हमेशा एक्शन लेने से आती है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं। हम बार बार जो चुनते हैं वही धीरे धीरे हमारी पहचान बन जाती है। चाहे वो करियर का डिसीजन हो या कोई मुश्किल बातचीत, हमारा चीजों को टालना चुपचाप हमारे भाग्य को लिख रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर फैसला लेना इतना ही जरूरी है तो ये इतना मुश्किल क्यों लगता है? दरअसल इसके पीछे हमारी कई भावनाएं और डर छिपे होते हैं। जैसे परिणामों का डर, हमारा दिमाग हमेशा सबसे बुरे नतीजों को इमेजिन करने लगता है। फिर समाज क्या कहेगा ये चिंता, या गलत फैसले पर पछतावे का डर हमें रोक देता है। कभी कभी बहुत ज्यादा जानकारी होना भी कंफ्यूजन पैदा कर देता है, और जब हम गुस्से या टेंशन में होते हैं तब तो सोचने समझने की ताकत ही खो जाती है। लेकिन घबराइए मत, ये जटिलता कोई बीमारी नहीं है, ये इंसान होने का एक बहुत ही नॉर्मल हिस्सा है। हमें इससे भागना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस के साथ इसका सामना करना है। एक बड़ी सच्चाई ये है कि हमें कुछ भी चुनने की आजादी तो है, लेकिन हम अपने फैसलों के नतीजों से भाग नहीं सकते। हर फैसले का एक इम्पैक्ट होता है। कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म, कुछ तुरंत दिख जाते हैं, कुछ अदृश्य होते हैं। कभी असर सिर्फ हम पर पड़ता है तो कभी पूरे परिवार या टीम पर। इसीलिए सिर्फ आज के फायदे के बारे में नहीं, बल्कि दूर के परिणामों के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। और याद रखिए, ये नतीजे कोई सजा नहीं है, ये बस एक फीडबैक लूप है जो हमें समय के साथ और भी बेहतर इंसान बनाते हैं। चलिए अब सेक्शन 2 पर आते हैं, सही निर्णय लेने की कला। हमने इम्पैक्ट तो समझ लिया, पर ये सही फैसले लिए कैसे जाएं? इसके लिए किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क दिया गया है। इस पूरे प्रोसेस के 6 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर करें, हम असल में हासिल क्या करना चाहते हैं। दूसरा, सही जानकारी जुटाएं, क्योंकि फैक्ट्स हमेशा हमारे डर को कम करते हैं। तीसरा, अपने सारे ऑप्शंस को अच्छे से इवैल्यूएट करें। चौथा, ये सोचें कि आने वाले दिनों में नहीं, बल्कि आने वाले सालों में इसका क्या असर होगा। पांचवा, अपने लॉजिक और अपनी गट फीलिंग यानी अंतर्ज्ञान के बीच एक बैलेंस बनाएं। और छठा स्टेप, जो भी फैसला लें उस पर पूरी तरह से कमिटेड रहें, क्योंकि सही फैसला वो नहीं जो दुनिया की नज़र में परफेक्ट हो, बल्कि वो है जो हमारे अपने गोल्स और वैल्यूज के साथ मैच करता हो। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे इन फैसलों को कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारे अंदर और बाहर कई ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो हमारी पसंद को शेप दे रही हैं। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी संस्कृति, हमारे पुराने अनुभव और हमारा इमोशनल स्टेट, ये सब मिलकर हमारे चॉइसेस को प्रभावित करते हैं।
इसके अलावा सोसाइटी का प्रेशर और हमारी अपनी कुछ मान्यताएं भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। जब हम इन फैक्टर्स को समझ जाते हैं, तभी हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करने के बजाय पूरी तरह से सचेत होकर एक सही चुनाव कर पाते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद भी कई बार हम गलतियां कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी ही कुछ आदतें हमें फंसा देती हैं। जैसे ओवरथिंकिंग, किसी एक बात पर इतना ज्यादा सोचना कि हम कोई डिसीजन ही ना ले पाएं, या फिर इम्पल्सिवनेस, भावनाओं में बहकर एकदम से कुछ भी तय कर लेना। फेल होने का डर भी हमें नए रिस्क लेने से रोकता है। जब हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती तो हम बस तुक्के लगाने लगते हैं, और पीयर प्रेशर में आकर तो अक्सर हम वो चुन लेते हैं जो असल में हमें चाहिए ही नहीं था। इन सब से बचने का एक ही तरीका है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को गहराई से समझना। यहां पर एक खुले दिमाग का होना बहुत काम आता है। एक नैरो माइंडेड वाला इंसान हर सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स और रुकावटें ही देखता है, लेकिन एक ओपन माइंड वाला व्यक्ति वो हर मुश्किल में नई पॉसिबिलिटीज खोज लेता है। बेहतर फैसलों के लिए हमें दूसरों को सुनने की कला सीखनी होगी और नए विचारों को एक्सेप्ट करने की हम्बिलनेस दिखानी होगी। जब हमारा नजरिया ब्रॉड होता है ना, तो हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से डरते नहीं हैं, बल्कि उनमें से रास्ते निकाल लेते हैं। ऑथर ने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ बहुत ही कमाल की और आसान हैबिट्स बताई हैं। जैसे कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने थॉट्स को एक पेपर पर लिख लेना, प्रोज और कॉन्स यानी फायदे और नुकसान की लिस्ट बनाना, एक डेडलाइन सेट करना ताकि बात टलती ना रहे, दिमाग को शांत रखने के लिए माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, जो लोग उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं उनसे सलाह लेना, बड़े और डरावने फैसलों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना, और अपने पास्ट डिसीजंस को एनालाइज करना। सीधी सी बात है, ये कोई जादू नहीं है। लगातार प्रैक्टिस से ही डिसीजन मेकिंग की ये मसल स्ट्रांग होती है। अब हम आते हैं सेक्शन 3 पर, लीडरशिप और माइक्रो डिसीजंस। ये एक ऐसा एरिया है जहां किसी एक व्यक्ति का चुनाव सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो शासन हो या बिजनेस, गलत नीतियों और अनिर्णय ने बहुत गहरा नुकसान किया है। लीडरशिप सिर्फ कोई टाइटल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक असली लीडर वो है जो तेजी से और समझदारी से फैसले लेता है और संकट के समय में अपनी टीम को एक क्लियर डायरेक्शन देता है। अगर लीडर ही कंफ्यूज्ड हो तो लोगों का भरोसा टूट जाता है, लेकिन एक स्पष्ट फैसला सबको इंस्पायर करता है। याद रखिए, एक लीडर के फैसले उन सभी लोगों का भाग्य लिखते हैं जो उस पर भरोसा करते हैं। बड़े फैसलों के साथ साथ हमारी जिंदगी में माइक्रो डिसीजंस यानी सूक्ष्म निर्णयों का भी उतना ही महत्व है। ये वो छोटे छोटे चॉइसेस हैं जो हम हर दिन करते हैं और जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जैसे हम सुबह उठकर क्या खाते हैं, हमारी मॉर्निंग रूटीन क्या है, या जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं, हम अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें ही तो मिलकर हमारी आदतें बनाती हैं, और फिर यही आदतें लॉन्ग टर्म में हमारी पूरी डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। पूरे दिन में हम इतने सारे छोटे छोटे फैसले लेते हैं कि हमारा दिमाग बिल्कुल थक जाता है, जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। इसे कम करने के लिए हमें अपनी डेली रूटीन को थोड़ा सिस्टमैटिक बनाना चाहिए। जो कम अहमियत वाले काम हैं उन्हें ऑटोमेट कर दें ताकि रोज उन पर दिमाग न खपाना पड़े। गलतियों से बचने के लिए चेकलिस्ट का इस्तेमाल करें। अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट सेट करें जो खुद ब खुद अच्छी आदतों को प्रमोट करे। यकीन मानिए, अगर हमने इन छोटे फैसलों को मास्टर कर लिया तो बड़ी सफलताओं की नींव अपने आप तैयार हो जाएगी। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, पूर्वाग्रह और जीवन का संतुलन। इसमें हम उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स को समझेंगे जो हमारे फैसलों को धुंधला कर देते हैं। हमारा दिमाग अक्सर कुछ शॉर्टकट्स लेता है जिन्हें हम बायसेस कहते हैं, जैसे कन्फर्मेशन बायस, जहां हम सिर्फ वही बातें सुनते हैं जो हमारे विचारों को सही साबित करें, या फिर हाइंडसाइट बायस, जहां घटना के बाद हम कहते हैं अरे मुझे तो ये पहले से ही पता था। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि बाकी सब भी वही कर रहे हैं। इसे बैंडवैगन इफेक्ट कहते हैं। या किसी इंसान की एक खूबी देखकर हम उसे हर चीज में परफेक्ट मान लेते हैं। इन मनोवैज्ञानिक जालों को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी हम सचमुच एक क्लियर और सही फैसला ले पाएंगे। और एक सबसे अहम बात, लाइफ बहुत छोटी है, इसलिए हर चीज को हद से ज्यादा सीरियसली लेना भी ठीक नहीं है। जब हम बहुत ज्यादा रिजिड या कठोर हो जाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है और हम गलत फैसले कर बैठते हैं। थोड़ा हंसी मजाक, सिचुएशन को सही पर्सपेक्टिव से देखना, इमोशनल बैलेंस बनाए रखना और इस बात को एक्सेप्ट करना कि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ये सब हमें एक आज़ादी का एहसास दिलाता है। हमेशा याद रखिएगा, एक शांत और हल्का मन हमेशा एक स्ट्रेस्ड माइंड से बेहतर फैसले लेता है। तो इस पूरे विश्लेषण का कंक्लूजन क्या है? यही कि हमारी जिंदगी महज किस्मत या हालातों का नतीजा नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने फैसलों से बनती है।
हमारा हर एक छोटा बड़ा डिसीजन असल में उस इंसान के लिए एक वोट है जो हम फ्यूचर में बनना चाहते हैं। हर सही चुनाव हमें हमारी मंजिल के करीब लाता है और हर टालम टोल हमें उससे दूर धकेल देता है। इसलिए अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथों में लेना और पूरी जागरूकता के साथ फैसले करना ही हमारी असली सुपर पावर है। किताब का अंत एक बहुत ही पावरफुल लाइन से होता है, हर पल सचेत रूप से चुनाव करने का अवसर है। ये पल, ये प्रेजेंट मोमेंट पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो आज, अभी, इसी वक्त हम अपनी जिंदगी को किस नई दिशा में ले जाने का फैसला कर रहे हैं। इस विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।